The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. रीवा के त्योंथर में रहने वाले यादव परिवार के 5 सदस्य पिछले कई वर्षों से एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी बीमारी इतनी खतरनाक है कि परिवार के सभी सदस्यों का शरीर पूरी तरह से सूख कर ढांचा बन चुका है। 3 भाई और बहन इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि इसी बीमारी से उनके पिता की बीते वर्ष मृत्यु हो चुकी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले की त्योंथर तहसील के अंजोरा गांव में रहने वाला यादव परिवार देश भर में इलाज करवाकर भगवान भरोसे बैठा है। परिवार से विगत वर्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें मदद पहुंचाने का वादा किया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली की मेदांता हॉस्पिटल में इलाज भी मिला और जरूरी दवाइयां भी मिली, मगर बीमारी इतनी गंभीर है कि इसका इलाज केवल विदेश में ही संभव है। वहीं अब इस परिवार की स्थिति पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है। दरअसल पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण सभी का शरीर सूख कर मात्र ढांचा रह गया है। गंभीर बीमारी से ग्रसित पीड़ित परिवार के मनीष यादव का कहना है कि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह की पहल पर उन्हें कुछ मदद मिली थी, पर उनके सीएम पद से हटने के बाद परिवार अपने इलाज के लिए तरस गया है। अंत में उसने मजबूर होकर आमरण अनशन का रास्ता चुना है। 25 सितंबर से वह तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर है। पीड़ित ने सीएम मोहन यादव से निवेदन किया है कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज करवाएं या तो पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दें। शासन से दोबारा मदद की अपेक्षा के लिए आमरण अनशन पर बैठे पीड़ित मनीष यादव से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फोन पर चर्चा की है। पटवारी ने भी पीड़ित को आश्वासन दिया है कि वे सरकार से हर संभव मदद दिलाने के साथ ही उनका बेहतर इलाज कराने का प्रयास करेंगे। जीतू पटवारी ने पीड़ित मनीष यादव के साथ हुई बातचीत का वीडियो भी एक्स पर ट्वीट किया है। एसडीएम संजय जैन ने कहा कि पूर्व में भी पीड़ितों की मदद की गई थी और आगे भी हर संभव मदद दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र स्थित अजोरा गांव में रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य इस गंभीर बीमारी से सूखते चले जा रहे हैं। इस बीमारी ने 24 वर्षीय मनीष यादव, 26 वर्षीय अनीश, 20 वर्षीय मनोज और 32 वर्षीय बेटी सुशीला यादव व उनके पिता को बीते कई वर्षों से घेरना शुरू कर दिया था, जिसके 1 साल पहले उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पीड़ित परिवार ने इस बीमारी का इलाज देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से कराया, पर कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया और परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई। अब पीड़ित परिवार लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। बीते कुछ वर्ष पूर्व यादव परिवार के सभी 5 सदस्यों को दिल्ली एम्स से मदद मिली थी। डॉक्टर्स की टीम ने रिसर्च में पता लगाया कि पूरे परिवार को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी ने जकड़ रखा है। बीमारी का पता तो लग गया, लेकिन इसका इलाज भारत में संभव नहीं था। बताया गया कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इलाज जर्मनी में होता है, लेकिन इस परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वे इलाज के लिए जर्मनी जा सकें। बताया जा रहा है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित परिवार का इलाज कराने के लिए स्थानीय पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवार से बात कर इलाज करने का आश्वासन दिया था। तत्कालीन सीएम के निर्देश पर परिवार को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स और मेदांता अस्पताल भेजा गया। वहां पर इलाज शुरू हुआ और जरूरी दवाएं भी उपलब्ध करवाई गई, पर बाद में उन्हें वापस रीवा भेज दिया गया, क्योंकि बीमारी का पूरा इलाज जर्मनी में संभव है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीर बीमारी से ग्रसित मनीष यादव से फोन पर बातचीत की और उसे सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। जीतू पटवारी ने पीड़ित के साथ हुई बातचीत का वीडियो भी एक्स पर ट्वीट करते हुए शेयर किया। साथ ही सरकार और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। जीतू ने एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री
शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव से पीड़ित परिवार के इलाज के लिए गुजारिश की है। वहीं पीड़ित ने सीएम मोहन यादव से अपील की है कि वो जीना चाहते हैं, या तो उसके परिवार का इलाज कराया जाए या तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसमें व्यक्ति का शरीर आश्चर्यजनक रूप से सिकुड़ने और कमजोर होने लगता है। इसमें शरीर बुरी तरह से टूट जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें मसल्स की ग्रोथ सबसे पहले रुकती है। यह सबसे पहले कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों और पैर की पिंडलियों को तोड़ देती है और फिर पूरा शरीर इससे कमजोर होने लगता है। हम लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। ये दर्द, इस दर्द को नहीं एसडीएम ऑफिस से उधर मैं एसडीएम ऑफिस के सामने मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी तक और भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक ये आवाज़ पहुँचे और हम लोगों का इलाज कराया जाए ताकि हम लोग भी अपना जीवन जी सकें। हम लोग भी जीना चाहते हैं। नहीं, परिवार में 4 लोगों को है, 3 भाई और 1 बहन को है। जी उन्होंने वो आश्वासन दिया था और अगर वो होते तो ये मैं 25 सितंबर से कल 2 दिन हो गए हैं। आज 2 दिन जी बिना। भैया इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। देखिए, मांग हमारा है इलाज संबंधित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा वादा किया गया था कि आपका इलाज और मध्य प्रदेश सरकार आपके परिवार के साथ खड़ी है। आपका इलाज जहां कहीं भी होगा, देश में विदेश में, ये मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। लेकिन 16 महीना बीत जाने के बाद आज तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का वादा पूरा नहीं हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी इस मामले को संज्ञान में लेकर के वो वादा पूरा करेंगे। और मैं आज तौथर तहसील के एसडीएम कोर्ट के सामने 25 सितंबर से मैं आमरण अनशन बैठा हूँ और मैं यह आमरण अनशन तब तक बैठूंगा जब तक सीएम साहब का आश्वासन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि उनसे मेरी चर्चा नहीं होती है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार हम लोगों को इलाज नहीं करवा सकती है तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें, क्योंकि इस जीवन से आहत हो चुके हैं। कितने लोग परिवार के सदस्य अंजाम देना? इसमें क्या है कि हम 3 भाई हैं और 1 बहन है जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और मुझे सरकार से उम्मीद भी है, आशा भी है कि हमें, क्योंकि हम लोग जीना चाहते हैं, ये जो जीवन है जीना चाहते हैं और हम लोगों के जीवन की रक्षा करे मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, यही मेरा निवेदन है। और अगर नहीं निवेदन स्वीकार करती है तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, मुझे वो भी स्वीकार रहेगा। मनीष जी, आप आमरण अनशन पे बैठे हैं? आमरण अनशन में इसलिए बैठा हूँ जी, क्योंकि हम लोग अपने जीवन से आहत हो गए हैं। क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया था कि आपके परिवार के साथ मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है जी, और आपके परिवार के सभी सदस्यों का इलाज भारत में हो या विदेश में हो, कहीं भी हो, इसका इलाज मध्य प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी से कराएगी।
जीवन जीना चाहते हैं। कि ये पूरी बात, ये पूरा वीडियो आप सरकार से क्या चाहते हैं, एक बार फिर से बोलो। मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री दोनों को मैं ट्वीट करूंगा आपका ये वीडियो, बताओ क्या चाहते हो। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि हमारी आवाज मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी तक और भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तक ये आवाज पहुंचे और हम लोगों का इलाज कराया जाए। ठीक है, ये आपको पूरे परिवार को है बीमारी थैलेसीमिया की? नहीं, परिवार में 4 लोगों को है, 3 भाई और 1 बहन को है। अच्छा, 4 का है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आश्वासन दिया था, राइट? जी, उन्होंने आश्वासन दिया था। और अच्छा, आप कितने दिन से बैठे हो आप? 2 दिन से बैठे हो, ठीक है। मैं आपकी बात पहुंचाता हूँ, ठीक है। ग्राम पंचायत अजोरा में एक परिवार है, यादव परिवार है, उसमें 4 बच्चे हैं उनके। उसमें चारों मतलब 1 बहन और 3 भाइयों को आपस में मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक गंभीर बीमारी होती है। ये बीमारी से वो लोग पीड़ित हैं और जब ये मामला संज्ञान में आया तो शासन ने उनकी मदद भी की है। पिछले साल मध्य प्रदेश शासन ने उनको वेदांता में दिल्ली में भेजा था इलाज के लिए। वहाँ पर उनकी जांच भी हुई है, उनको दवा भी मिली थी। उसके बाद इनका ये कहना है कि जांच रिपोर्ट कोई फ़ॉरेन भेजी गई थी, वो जांच रिपोर्ट भी इनका कहना है कि वो आ गई है। अब वेदांता से इनके पास बार बार कॉल आता है कि आपको दिखाने आना है। तो चूँकि बीमारी गंभीर है, परिवार सामान्य परिवार है, इतना सक्षम नहीं है कि इतने 4 लोगों की बीमारी का पैसा वहन कर पाएंगे वो लोग। तो मध्य प्रदेश शासन ने पिछली बार भी प्रयास किया था। इनकी ये मांग है और ये लगातार कुछ समय से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो और मेरे माध्यम से भी माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया। कलेक्टर महोदय ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए हैं शासन से लगातार, और उम्मीद है कि इसमें परिणाम जल्दी निकलेगा। और इनको जैसा कि ये चाह रहे हैं कि वेदांता में भेजा जाए इनका इलाज के लिए, और रिपोर्ट जो आ चुकी है उनका इसके आधार पर उनका कहना है। तो शासन स्तर से मेरे माध्यम से और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहे हैं। शासन स्तर पर बात भी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसका हल निकलेगा और मनीष को पूरे परिवार सहित वेदांता में उनको इलाज के लिए भेजा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से अच्छे परिणाम मिलेंगे और वो जल्दी स्वस्थ होकर लौटेंगे। कितने दिन से धरने पर बैठे हो? कितने दिन से धरने पर मनीष बैठा हुआ? ये कल से बैठे हैं। मैंने इनको समझाया भी है कि भाई धरने का कोई विकल्प नहीं है, धरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूँकि उनको लगता है कि थोड़ा डिले हो रहा है तो इसलिए वो धरने पे बैठे हैं। तो मैं उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, धरने से और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए वो थोड़ा धरने पे बैठ गए हैं। तो मेरा उनसे लगातार मैं टच में हूँ, बात भी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जल्दी उनका धरना प्रदर्शन भी ख़त्म होगा। और ये भी उम्मीद है कि शासन की मदद से तत्काल उनको चिकित्सा मुहैया भी उपलब्ध कराई जाएगी। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.